हाय दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद आपके निजी चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर नदियों में कुछ छूटा हुआ था, उसको चर्चा करने के लिए एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। ठीक है, नदियों को पढ़ाया जा रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं नदियाँ हैं, तो नदियों के बारे में कुछ चर्चाएं हो रही थी, उसमें कुछ छूट गया था पॉइंट, उसको समझाने के लिए एक बार फिर आपके सामने देखिए। नदियों को पढ़ने के अनुसार कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था, ये बताया गया था। कौन कौन सी नदी? एक हिमालय से निकलने वाली नदी, एक प्रादीपीय नदी होती है। इसको पढ़ने और लिखने के अनुसार नदियों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक हिमालय से निकलने वाली नदी और दूसरा प्रादीपीय नदियां होती हैं। और हिमालय से निकलने वाली नदियों को पढ़ने और लिखने के अनुसार उसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन सी नदी? आप देख लीजिए, ये सिंधु नदी तंत्र है। एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यही 3 नदी पढ़ना है जो हिमालय से निकलती हैं। अच्छा, तंत्र का मतलब होता क्या है? आपको वीडियो में बताया गया होगा, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। तंत्र का मतलब वो होता है कि जहां से ढेर सारी नदियों का उद्गम स्थल निकल के एक दूसरे में मिलती हों और वहां से नदियों का जो जल स्तर जाके बंगाल खाड़ी या कहीं सागर में मिल जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं। आप समझे? तो जो सिंधु नदी तंत्र है उसमें 5 सहायक नदी है, ये बताया गया था आपको। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर गंगा नदी में जो सहायक नदी है 10 है, वो भी बताया गया था आपका। रामगंगा नदी, शारदा नदी, गंडक, कोसी, महानदी और केन नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी और चंबल नदी, ये भी बताया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी की 7 सहायक नदियां हैं, ये भी बताया गया था। दिबांग है, लोहित है, दिबांग है नदी। ये वाली देखिए, दिबांग दिबांग 2 जगह है, एक ही नदी होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली नहीं रहनी चाहिए, एक ही नदी, दोनों का नाम सेम है। फिर मानस नदी है, सादिया है, माजुली। माजुली नदी ना, अच्छा मैप में आपको बता दिया जाएगा माजुली नदी कहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम कब बदल जाता है। फिर मेघना, मेघना आपका नीचे पड़ेगा एकदम, जो मणिपुर से निकलती है आके मिलती है, ये भी आपको बताया जाएगा मैप के माध्यम से। यही नदियां बता दी थी। जो प्रादीपीय नदियां हैं 2 भागों में बांटा गया, इसी को चर्चा करना था। प्रादीपीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अगर आप देखे होंगे जो मैप होता है ना, ऐसे ये होता है, ये प्रादीपी जो भारत का मैप होता है आपका, ये प्रादीपी मैप होता है, इसी को प्रादीपी कहते हैं। जो श्रीलंका के आसपास सटा होता है, ये वाला, इसी को प्रादीपी कहते हैं। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं, इधर की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं और इधर जो गिरने वाली नदियां होती है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं। समझ में आया? आपको मैप से चित्र के माध्यम से बताया जाएगा, लेकिन अभी आप जान लीजिए कौन कितनी सहायक नदियां हैं, कितनी कहां से निकली हैं, ये आपको चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, तो आप जान गए, इधर है आपकी क्या? बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है और नीचे आपका हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है, तो ये आपको बताया जाएगा। पहले आप समझ लीजिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां 10 हैं। इधर जो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर गिरने वाली नदियां जो है 10 नदी। कौन कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी, माही नदी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाएगा? तो गोदावरी नदी कहा जाएगा। ठीक है, मैप में आपको बता दिया जाएगा। कृष्णा नदी उसके बाद है, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, वैगाई नदी, हुगली नदी। हुगली एक ऐसी नदी है जो उपनदी है, ये भी बात जानते रहिए। फिर 9वां है वैतरणी नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, ये आपकी है। ये 10 आपकी सहायक नदी थी, बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली। अगला अरब सागर में गिरने वाली नदियां 11 है। कौन कौन सी अरब सागर? नर्मदा नदी, बार बार पूछता है कि वो कौन सी नदी है जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। अब घाटी क्या होती है, भ्रंश क्या होता है, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, मैप में जब बनाएंगे आपको तब आपको एकदम सही से बता देंगे। तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है और आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी जो वही है उल्टे बहती है,
पूछा जाता है, बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सी वो नदी है जो पूर्व से पश्चिम ओर की बहती है, तो नर्मदा नदी अपने भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी भी अपने भ्रंश घाटी में बहती है, अरब सागर में ही गिरती है। साबरमती नदी है, वो भी आपकी अरब सागर में गिरती है। माही नदी, जो ये माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जाता है कि भारत में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट माही नदी, ठीक है। बाकी देखिए लूनी नदी, लूनी नदी भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी थोड़ी, और बाद में बता देखिए। फिर मांडवी नदी है, जुआरी नदी है और जोर गरसोप्पा नदी है। यहीं पे आपकी 9 प्रयोक्ताएं होती है, जो नाव की जो प्रयोक्ताएं होती है ना, जो चलते हैं लोग, यहीं पे होती है। जो देखते हैं कंपटीशन में भाग लेते हैं नाव में, तो ये यहीं पे होती है जो गोवा में है, ठीक है। गंगा वेली नदी है, पेरियार नदी है और साबरमती नदी है। इतनी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो बताएंगे आपको सिंधु नदी तंत्र की मैप के द्वारा कहां से निकलती है, कहां गिरती है, ये सब बताया जाए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।